हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें एक शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनमें 9 या 9 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 9 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो शुगर यूनिट्स हैं ये एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती हैं। मोस्ट ओलिगोसैकेराइड्स आर कलरलेस, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सॉल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2ON-1। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड 2 या 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट के जुड़ने से बनते हैं, पर ये जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये किस तरीके से आपस में जुड़ती हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और 2 शुगर यूनिट्स जुड़ जाती हैं बाय अ ऑक्सीजन बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मोल्टोज़ का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं और इस जुड़ने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और ये 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन ब्रिज से जुड़ गए हैं। ये जो बॉन्ड बना है या ये ऑक्सीजन ब्रिज जो बना है ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अल्फ़ा है तो ये बॉन्ड कहलाएगा अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अगर C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बीटा है तो ये कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसा कि हम लैक्टोज़ में देख रहे हैं कि C1 कार्बन पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, और मोल्टोज़ में C1 कार्बन पे अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए यहाँ जो बॉन्ड बना है वो बना है अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Oligosaccharides are classified on the basis of monosaccharide units they contain. Oligosaccharides में कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जिन ओलिगोसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स कंटेन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। दे कैन बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, जो कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। और रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं मोल्टोज, जो कि 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, सेलोबायोज 2 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है, और लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का बना होता है। हम यहाँ कह रहे हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस ये है कि रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक कार्बोनाइल ग्रुप फ्री होता है, किसी से बॉन्डेड नहीं होता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं होता है, वो बॉन्डेड होता है।
अब जिन ओलिगोसेक्राइड्स में 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं वो कहलाते हैं ट्राइसेक्राइड्स। ट्राइसेक्राइड्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग ट्राइसेक्राइड इज रैफिनोज, जो बना होता है एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का। अनदर एग्जाम्पल इज जेंशियानोज, जो कि 2 ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का बना होता है। फिर रिड्यूसिंग ट्राइसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं रेमनोट्रायोज, जो कि एक गैलेक्टोज और 2 रेमनोज शुगर का बना होता है। मैनोट्रायोज 2 गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज का बना होता है। इसी तरीके से वो ओलिगोसेक्राइड्स जिनमें 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं टेट्रासेक्राइड्स। टेट्रासेक्राइड्स कंटेन 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्टिकायोज। स्टिकायोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर की। कुछ एक एग्जाम्पल लेके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले है मॉल्टोज। मॉल्टोज जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मॉल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। क्योंकि इसके C1 कार्बन पे अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग से बॉन्ड बना है वो है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मॉल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में कि C1 कार्बन पे फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक ग्लूकोज का C1 कार्बन तो बॉन्डेड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का C1 कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट है, बॉन्डेड नहीं है। मॉल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है सेलोबायोज। सेलोबायोज 2 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। यहाँ पर C1 कार्बन पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड बना है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज का C1 कार्बन तो बॉन्डेड है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज के C1 पर कार्बोनाइल ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट है, किसी मॉलिक्यूल से बॉन्डेड नहीं है। सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। सेलोबायोस के हाइड्रोलिसिस पे 2 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड की बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज़ द मेन डाइसेक्राइड ऑफ हायर प्लांट्स। It is formed by condensation of 1 molecule each of alpha D glucose and beta D fructose। सुक्रोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। इनके आपस में जुड़ने में एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑक्सीजन ब्रिज से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो ये जो ब्रिज बना है, ऑक्सीजन ब्रिज बना है या ऑक्सीजन बॉन्ड बना है, ये C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रक्टोज के बीच में बनता है। दोनों के ही फ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो दोनों ही मॉलिक्यूल पे फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए शुगर ये सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जो है वो कलरलेस, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल होता है। It hydrolyzes in presence of dilute mineral acid or invertase।
सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस या तो डाइल्यूट मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होता है या इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का यील्ड करता है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी with optical rotation of 66.5 degrees. But the mixture of glucose and fructose formed as a result of hydrolysis is levorotatory, because the value of levorotation of fructose is more than the value of dextrorotation of glucose. This change in optical rotation as a result of hydrolysis is called inversion. Hence sucrose is called invert sugar. सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है +66.5 डिग्रीज। जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बन जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है ये लीवोरोटेटरी होता है। ऐसा क्यों होता है कि सुक्रोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लेकिन जो हाइड्रोलिसिस के बाद इसका मिक्सचर बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो लीवोरोटेटरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रक्टोज के लीवोरोटेशन की वैल्यू ग्लूकोज के डेक्स्ट्रोरोटेशन की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो जो मिक्सचर बनता है वो लीवोरोटेटरी होता है। ये जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आया हाइड्रोलिसिस के कारण, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर बना है वो लीवोरोटेटरी है। सो देयर इज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। दिस फिनोमिना इज नोन एज इन्वर्जन। इसे कहते हैं इन्वर्जन। और क्योंकि सुक्रोज ये इन्वर्जन का फिनोमिना एग्जिबिट करता है इसलिए सुक्रोज कहलाता है invert sugar. So I hope students you have understood oligosaccharides.